नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपको तो पता ही है कि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, बस केवल और केवल 2 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ खास बातों को याद रखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम देने जाने से पहले। क्योंकि एग्जाम देने जाने से पहले अगर हम इन बातों को जानकर नहीं जाते हैं तो कई बार जब हम सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर हम कई तरह के परेशानियों को झेलते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी छात्र नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। कह सकते हैं कि वो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है और साथ ही साथ पहली बार वो अपने नैतिक धर्म का पालन करेगा। देखिए, कल अब 2 दिन आपका एग्जाम है। मैं अपने ही चैनल की बात नहीं करूंगा, कोई भी चैनल आप देखिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कम से कम किसी के चेहरे पर खुशी लाते जाइए और आपके भी चेहरे पर खुशी आते जाए। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जिस टीचर को आप देखेंगे तो उसका भी मनोबल बढ़ेगा, उसको भी लगेगा कि वाकई में हमने मेहनत किया था और हमारे छात्रों ने हमारा सहयोग किया। ठीक है, तो थोड़ा से आप अपने नैतिक धर्म का पालन जरूर करिएगा। जिन छात्रों की अभी भी तैयारी बेहतर नहीं हुई है तो वे बिल्कुल भी चिंता ना करें। कुछ वीडियोज पड़ी हैं, उन वीडियोज को आप देख लीजिए। रिवीजन के नाम पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप रिवीजन वाली वीडियो देख लीजिए, और वो भी 2x की स्पीड पर। तब भी अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम बन जाएगा। बाकी हमने तुक्का मारने वाली वीडियो शेयर किया है, उसको भी अगर मन करता है तो देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए और आपको हेल्प देंगी साथियों। तो आइए हम बात करते हैं कि किन किन बातों को याद रखना जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं साथियों कि हमारा एग्जाम किस मोड पर होगा। क्या ऑनलाइन मोड पर होगा या ऑफलाइन मोड पर होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन मोड पर नहीं होगा, बल्कि किस मोड पर होगा साथियों? तो ऑफलाइन मोड पर हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, एक तो पहली बात करते हैं। अब टोटल मिलाकर प्रश्न कितने आएंगे, चाहे वो पेपर 1 की बात करें और चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, दोनों में अगर आप देखते हैं तो 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे दोस्तों। और कितने अंक के होंगे? तो हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, तो हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा। इसलिए टोटल जो मार्क्स होगा साथियों, जिसे पूर्णांक आप कहते हैं, तो 150 का पूर्णांक होगा। ठीक है, ये बात याद रखेगा। अब आपके एग्जाम में क्या निगेटिव मार्किंग है? क्या निगेटिव मार्किंग है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैं भी आपसे कहूंगा कि बिल्कुल भी आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, अगर कोई छात्र एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जनरल कैटेगरी का है तो उसे कितने अंक लाने हैं? तो केवल और केवल 90 अंक लाने हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि चाहे वो पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, दोनों में ही 90 अंक लाने हैं आपको। और अगर कोई आरक्षित वर्ग का है, आरक्षित वर्ग का बच्चा है या आरक्षित मतलब एक तरह से रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है या स्टूडेंट है, तो उसे केवल और केवल 82 मार्क्स लाना है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर वो ओबीसी से है, मतलब ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, या एससी या एसटी की बात करते हैं, तो उसे केवल और केवल कितने लाने हैं? 82 मार्क्स लाने हैं बस। देखिए, ये हमने आपको एक वीडियो शेयर कर दिया है कि कैसे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं 150 नंबर लाने के लिए। ठीक है, सॉरी 90 मार्क्स लाने के लिए कैसे 150 में से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे आपका 150 नंबर या 82 मार्क्स आ जाए। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब परीक्षा में किसी भी तरह के स्टेशनरी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करते हैं, तो ऐसी चीजों को ले जाने की अनुमति नहीं है। तो ये बातें याद रखिएगा। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लेकर चले जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, जब वहां मना किया जाता है तो वे विरोध करते हैं। एग्जाम सेंटर में इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के कोई विरोध आप ना करें जिससे कोई आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दे और जो आपको नुकसान पहुंचा दे। नुकसान का मतलब ये हो जाता है, कई बार कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों का चुनाव कर देता है जिससे आप हर्ट हो जाते हैं और 2 घंटे आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए वहां पर किसी भी तरह के ईगो या किसी भी तरह के अपने अधिकार फालतू वाली बातें मत करिएगा। आपका काम ये है कि आपका काम है कि पेपर देना है, और पेपर देने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो चीजें आप ले जाइए, और जो मना किया जाए उसको आप मान जाइए। अगर वो चीजें लीगल है तो, इलीगल है तो उस पर आप प्रश्न कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी एग्जाम सेंटर में किसी भी तरह के इलीगल बातें कोई करता ही नहीं है, क्योंकि वहां सारे ही जो एक तरह से
जो परीक्षा करवाने वाले अधिकारी होते हैं वे समझदार होते हैं, तो इसलिए आप उनसे उलझिएगा मत, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे मटेरियल, कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री बॉक्स की बात करते हैं, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ तक इरेजर भी ले जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद क्या है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन और पेजर और हेल्थ बैंड, वॉच, ये देखिए घड़ी भी ले जाने की अनुमति नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आपके सीटेट एग्जाम में ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह की घड़ी भी नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए घड़ी भी ले जाना अलाउ नहीं है। क्योंकि पहले अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो वहां पर आप बिना वजह की बातें नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वॉलेट की बात करते हैं। जो बहुत सारे जो मतलब मेल होते हैं उनके पास पर्स होता है, तो वो जो पर्स होती है जेब में, जिसे वॉलेट कहा जाता है, तो उसको भी नहीं ले जाना है, उसे बाहर रख देना है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बड़ा शौकीन टाइप के होते हैं, तो वे क्या करते हैं, चश्मा उश्मा लगाए जाते हैं, तो चश्मा भी नहीं ले जाना है। देखिए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सेंटर के अंदर नहीं ले जाना है, कुछ बाहर कुछ भी ले जाइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। उसके बाद हैंड बैग वगैरह की बात करते हैं, तो ये भी है इसी में, हैंड बैग अंदर नहीं ले जाना, बाहर आप कुछ भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं होती हैं साथियों, उनको ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल किसी भी तरह के धातु पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं जाना है। देखिए बहुत सारी महिलाएं वहां जाने पर क्या करती हैं, विरोध करती हैं। वो बोलती हैं मैंने तो मंगलसूत्र पहना हुआ, मैंने ये पहना हुआ, वो पहना, ये मेरी निशानी है, वो है, दुनिया भर की बातें करती हैं। देखिए ऐसी कोई भी बातें मत करिए, जब यहाँ पर अलाउ नहीं है तो आप मत परेशान करिए उन्हें। एक और बातें हैं, ये आपके सुरक्षा के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप ईमानदार हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ईमानदार नहीं हैं, और वे क्या कर सकते हैं, मंगलसूत्र या कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी धातु में कोई ना कोई डिवाइस लगाकर जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति के ऊपर शक नहीं किया जा रहा, बल्कि सभी व्यक्तियों पर ऐसा डाउट किया जा रहा है। इसलिए क्या है कि वहां के जो अधिकारी होते हैं ऐसी चीजों को मना कर देते हैं। तो आप भी मान जाइए, 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे आपका एग्जाम देना है, कुल मिलाकर 1-2 घंटे मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है। 2.5 घंटे कम से कम आप अपने आप को दीजिए अच्छे तरीके से, और फालतू की बातें मत करिए, इसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है, ठीक है। अगर आप वहां विरोध करते हैं तो जानते हैं आपकी वहां अधिकारी आपको परेशान करेंगे और बार बार कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। मूड खराब हो जाएगा तो एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथियों। तो किसी भी तरह के महिलाएं हो या पुरुष की बात करते हैं, यानी मेल या फीमेल की बात मैं करूंगा, तो कोई भी धातु किसी भी तरह की चीजों को हाथ में किसी भी तरह के कोई चीजें पहनकर नहीं जाना है, सब कुछ घर पर रखकर जाना है। अगर आप किसी को अपने साथ ले जाते हैं तो या तो फिर पहनकर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप दे दीजिए, ठीक है। कम से कम आप चीजों को पढ़ कर तो जाइए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बिना पढ़े चले जाते हैं, और जब बिना पढ़े आप जाएंगे तो कुछ पता चलेगा नहीं, और वहां आप जाकर विरोध करेंगे, और वहां आपसे बोलेगा भैया ये टीचर बनने आए हैं, क्या ही इनसे कहूं, जिसके अंदर बिल्कुल सहनशीलता नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल समझदारी नहीं है। एक क्या आगे चलकर देश को मतलब बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या बच्चों को भविष्य बनाएंगे। पहले इनको खुद नहीं पता है अपने बारे में कि, या एक तरह से इन्हें खुद नहीं पता है, एग्जाम देने आए हैं कि एग्जाम में क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में किन किन और बातों को ध्यान रखना जरूरी है। देखिए क्या तुक्का लगाना सही है कि नहीं, तो बिल्कुल तुक्का लगाना भी सही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तुक्का लगाने की ट्रिक मैंने शेयर कर दिया है, और बाकी एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर आप क्या करेंगे, जैसे कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद, सारी चीजों को करने के बाद, अगर क्या होता है कि एक क्रम में 8 से 10 क्वेश्चन है, तो या तो बी को पकड़ लीजिएगा, या तो सी को पकड़ लीजिएगा, या तो ए को पकड़ लीजिएगा। तो ज्यादातर तो मैं कहूंगा बी या सी को पकड़कर आप क्या करिएगा, एक साथ। देखिए जब आप 10 गोले फिल करें तो बी या सी को पकड़ लें, ठीक है। बाकी तुक्का मारने वाली वीडियो मैंने शेयर कर दिया, उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे, तो कई लोगों को प्रश्न भी है कि मतलब एक तरह से जितना मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ उसको मैं भूलते जा रहा हूँ। देखिए ये केवल आपकी परेशानी नहीं है, मतलब आपके ही मन में ऐसा नहीं आ रहा, बल्कि सभी छात्रों के मन में ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल है, ऐसा स्वाभाविकता है साथियों की, ये आती ही है चीजें, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये आपको ऐसा केवल फील हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आपने जो पढ़ा हुआ है आप भूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, आप सोचिए कि मैंने जितना भी पढ़ा हुआ वो सब कुछ मुझे मेरे नजरों से एक तरह से ओझल नहीं हुआ, मेरे नजरों के सामने सारी चीजें हैं,
और मेरे दिमाग में सारी चीजें सेट हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारे छात्र क्या हो जाते हैं कि होपलेस हो जाते हैं। अब होपलेस हो जाते हैं कैसे, या तो सरल पेपर देख लेते हैं या तो कठिन पेपर देख लेते हैं। अब कठिन पेपर तो मैं कहता हूं होता ही नहीं है, सरल पेपर तो एक बार होता है लेकिन कठिन पेपर नहीं होता है। देखिए, 2 क्वेश्चन कठिन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर जो है एक तरह से कठिन है। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद होपलेस नहीं हो जाना है कि भैया पेपर तो कठिन आ गया। आप थोड़ा आगे तो बढ़िए। मान लीजिए सीडीपी के 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपसे नहीं हो रहे हैं तो आगे दूसरे विषय में चले जाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। कोई तो क्वेश्चन होगा जो आएगा। जब 1-2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा ना तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपको नहीं आ रहे तो वो भी आने लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जिसका सेंटर दूर है वो क्या करे, मतलब जिसका सेंटर दूर है वो क्या करे, वो समय से पहले निकले, एक दिन पहले वो टाइम से निकल जाए। अगर उसका पेपर 1 मतलब एक तरह से मॉर्निंग शिफ्ट में है तो वो 1 डे बिफोर वहां पर पहुंच जाए सेंटर पर, वहां देख ले आसपास की मेरा सेंटर कहां पर है, और ज्यादा नहीं 100-200-500 के आजकल क्या है कि होटल मिल जाता है, वहां आप स्टे करिए, आराम से खाइए पीजिए और टाइम से सो जाइए। अच्छा, बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, संडे को पेपर है, संडे को पेपर है, लेकिन क्या होगा कि साथियों कि वे क्या करेंगे, शनिवार को क्या करेंगे, सैटरडे को यहाँ 2 बजे तक पढ़ाई करते रहेंगे, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई करते रहेंगे और उनको नींद नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपकी समस्या हल नहीं होगी बल्कि आपकी समस्या बढ़ जाएगी। मेरी बात को समझिएगा। जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, इधर देर से सो रहे हैं तो उधर आप देर में उठेंगे, और जब देर में आप उठेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड रिफ्रेशमेंट होगा वो देर में होगा, और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ही आप रिस्टोर हो पाएंगे, थोड़ी देर बाद ही अपने आप को फ्रेश फील कर पाएंगे। इसलिए आप क्या करिए, इधर 10 और 11 बजे ईमानदारी से सो जाइए, उधर आप आराम से उठिए कितने बजे, 5 बजे 6 बजे जैसा आपका टाइमिंग हो। तो वैसे तो 7:30 के आसपास, 7-7:30 के आसपास रिपोर्टिंग है, तो इसलिए आप टाइम से उठ जाइए, आराम से क्या करिए, नहाइए, और नहाने के बाद आप क्या करिए, पूजा पाठ जो भी आपका मन करता है वो आप अपना कीजिए। और उसके बाद क्या है कि आप जूस वगैरह ले लीजिए, ज्यादा नहीं, हल्का जूस ले लीजिए, बहुत है, और जिससे क्या हो कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल अच्छे से बना रहे, अर्थात संतुलित रहे और बिल्कुल फ्रेश रहे। ठीक है, तो ये बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 2 बजे तक 3 बजे तक जो पढ़ाई करते हैं वे गलत करते हैं। अब आपको सैटरडे वाला दिन क्या करना है, सैटरडे वाला दिन केवल और केवल क्या करना है कि आराम से शांति से रहना है। और दूसरी बात क्या करना है साथियों कि टाइम से सो जाना है, टाइम से क्या करना है, सो जाना है। जो छात्र टाइम से सो जाएंगे निश्चित तौर पर उनका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। अब देखिए, एक बात है, मैं आपसे क्यों बार बार ये कह रहा हूं, दरअसल क्या होता है कि साथियों कि जब एग्जाम के पहले आप क्या करते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे पहले जब जो चीजें आप पढ़े रहते हैं उसी की इर्द गिर्द आप रह जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। तो कम से कम आप क्या करिए कि 7-8 घंटे का गैप दीजिए। अगर आप 10-11 बजे सो जाते हैं तो 7-8 घंटे का आपका गैप हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग होगा वो थोड़ा शांत हो जाएगा, और इससे आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे पेपर देने तो उस समय आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी जितनी चीजें आप पढ़े होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि टाइम से सो जाइएगा, बाकी मर्जी आपकी है। अब कुछ छात्र क्या करते हैं, मन नहीं मानता है तो वे क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो 1 घंटे पहले भी किताबों को पलटाते रहते हैं। बिल्कुल ये गलत है। ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है बल्कि नुकसान आपका होने वाला है। जो आप करने वाले होंगे वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे, कहेंगे अरे मैंने अभी 1 घंटा पहले इसको मैंने देखा था। आप देखे रहेंगे उसकी शब्दावली को, आपको लगेगा कि आपने पूरे प्रश्न को पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, ना तो किसी की वीडियो, मैं तो कहूंगा ना मेरी आप देखिए, ना किसी भी यूट्यूबर की वीडियो वगैरह मत देखिए। बस ये है कि जब आप सेंटर पर पहुंच जाए तो बिल्कुल अच्छे से आप जिसके साथ रहें उसके साथ बोले, हंसे और मजाक करें आराम से। फिर जब आपका टाइम हो जाए तो आप सेंटर पर चले जाइए। ठीक है, और किसी भी बाबा वोबा से मत मिलिएगा। बहुत सारे बाबा हो जाते हैं, बाबा मिल जाते हैं। बाबा का मतलब जो 4-5 साल से पेपर दे रहा होता है, वो बोलता है भैया ये बताओ
आपने उस टीचर की वीडियो देखा था, आपने इसकी वीडियो देखा था, आपने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, कोलवर्ग आपने पढ़ा नहीं, जीन पियाजे पढ़ा नहीं, ये सब उसकी फालतू बातों से दूर रहिए। बोलिए हमने जितना पढ़ा है भैया हमने सही पढ़ा हुआ है, आप हमें परेशान मत कीजिए, और जो मैंने पढ़ा वही एग्जाम में आएगा। पहली बात तो किसी से बात ही मत करिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी तरह के ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनकर जाएंगी। OMR सीट कैसे फिल करना है, देखिए उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, रोल नंबर, सेंटर कोड, सारी बातें लिखी होती हैं। आप इत्मीनान से देखिए, एक बात ध्यान रखिए, दो तीन बातें याद रखिएगा। जैसे जब आपको OMR सीट मिले, देखिए जैसे ही OMR सीट मिले वैसे आप उसे फिल मत करिएगा। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि जैसे ही OMR सीट मिल जाता है वैसे वे फिल करना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो उसमें एग्जाम दिलाने वाले जो टीचर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि किस सीक्वेंस में OMR सीट को बांटना चाहिए। कई बार वे कंफ्यूज रहते हैं और जिसकी वजह से गलत सीट बांट देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं नहीं भैया ये नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी देर आप रिलैक्स फील करें। जब आपको OMR सीट मिले तो आप क्या करिए, 2 से 3 मिनट वेट करिए जब सब तक OMR सीट पहुंच जाए, और उसके बाद आप क्या करिए, टीचर से पूछिए कि OMR सीट क्या मैं फिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो टीचर जब बोले कि बिल्कुल हाँ आप कर सकते हो, मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ, सारी चीजें सही हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, OMR सीट फिल करिएगा। अब आपके पास पेन कौन सी होनी चाहिए, पेन आपकी होनी चाहिए साथियों ब्लैक होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा ब्लू भी चल जाएगी लेकिन ब्लैक लेकर जाइए, क्योंकि सारे छात्र क्या करते हैं ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी करिए, ठीक है, ये सही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, गोला कैसे आप फिल करेंगे। गोला फिल करने के भी तरीके मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे छात्र गोला भी गलत फिल कर देते हैं, तो गोले को ध्यान रखिएगा कैसे फिल करना है, ठीक है। देखिए ये है हमारा गोला है, ये है हमारा गोला, तो गोले में आधा मत फिल करिएगा साथियों, पूरा फिल कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा का मतलब हो जाता है, देखिए जैसे माना कि अब लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, पूरी बात हमारी हो चुकी है, तो आप क्या करिएगा, जैसे एक गोला है तो आप क्या करिएगा, यहां से पकड़कर ऐसे ऐसे पूरा फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या करें 20 से लेकर चलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। बाकी इसके लिए हमने वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिन छात्रों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है वे क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर देख लेंगे, मतलब स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। तो साथियों मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी जाते जाते चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य है टीचर बनना, और टेट वाली क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टेट किससे संबंधित अर्थात टीचर से संबंधित ही सारी जानकारी शेयर की जाती है, अर्थात साझा की जाती हैं, अर्थात क्लासेज वगैरह चलती हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।